दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं, आज भारत दुनिया की महान शक्तिशाली देशों में से एक है, जो कि आने वाले समय पर दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था कहलाएगी। लेकिन आप सभी को यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत शुरू से ही इस चरम सीमा पर नहीं था। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने त्याग, बलिदान और मेहनत जुड़ी हुई है। दोस्तों, यदि मैं इस त्याग और बलिदान के बारे में बताने से शुरू कर दूंगा तो शायद यह वीडियो क्या, इस जैसे 1000 वीडियो भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए यहाँ मैं सिर्फ एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जिससे भारत द्वारा दुनिया में शक्तिशाली देशों की श्रेणी में पहुंचने के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम था, उसके बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जिसका नेतृत्व श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि भारत को डिजिटल करने में प्रौद्योगिकी का बड़ा हाथ है। जिस तरह से प्रत्येक विकसित और विकासशील देश अपने अपने परमाणु परीक्षण कर अपनी शक्तियों से दुनिया को रूबरू करा रहे हैं, उसी प्रकार भारत भी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाकर अपने वैज्ञानिकों एवं उनके कार्यों को सम्मान प्रदान करता है। प्रत्येक वर्ष 11 मई को पूरे देश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का भारत में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व है। हर साल इस दिन अधिकारीगण भारत के वैज्ञानिकों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मान देते हैं। इस दिन को भारत की तकनीकी प्रगति की उपलब्धि के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 11 मई 1998 को देश ने पोखरण में परमाणु हथियारों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षणों की एक श्रृंखला को अंजाम देकर एक बड़ी तकनीकी सफलता हासिल की थी। इस दिन पहले स्वदेशी विमान हंसा-3 का परीक्षण किया गया था। आज ही के दिन भारत ने त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया था। तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई को हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस दिन 1998 में पोखरण में न सिर्फ सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया गया, बल्कि इस दिन से शुरू हुई कड़ी 13 मई तक भारत के 5 परमाणु धमाकों में तब्दील हो चुकी थी। भारत ने न सिर्फ परमाणु विस्फोट से अपनी कुशल प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया, बल्कि अपने प्रौद्योगिकी कौशल के चलते किसी को कानो-कान परमाणु परीक्षण की भनक भी नहीं लगने दी। इस दिवस को मनाने का यह भी उद्देश्य है कि लोग ज्यादा से ज्यादा प्रौद्योगिकी के बारे में जान सकें, उसके प्रति जागरूक हो सकें। आज प्रौद्योगिकी के कारण ही समस्त विश्व एक दूसरे से जुड़ पाया है। शिक्षा, व्यापार, संचार इत्यादि को आज सरल और संभव प्रौद्योगिकी ने ही बनाया है। भारत अपने इसी विकास को आगे बढ़ाने के लिए और प्रौद्योगिकी के महत्व को दर्शाने के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाता है। इस बार नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2023 की थीम स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी आज वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति से संबंधित 5800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसमें लेजर इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया और होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र शामिल हैं। जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी उनमें लेजर इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया, एलाइजियो इंडिया, हिंगोली, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जटनी, ओडिशा और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई का प्लेटिनम जुबली ब्लॉक शामिल है। साल 1998 में भारत दुनिया का छठा ऐसा देश बन गया जिसने न्यूक्लियर टेस्ट किया। हालांकि इसके बाद भारत पर अमेरिकी सरकार ने कई प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन भारत पश्चिमी देशों के दबाव नहीं आया और उसने टेस्ट जारी रखा। तब से 11 मई को देश में नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है और देश के विकास में योगदान देने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को ये समर्पित किया गया। नेशनल टेक्नोलॉजी डे हमें ये याद दिलाता है कि दुनिया कैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, खासतौर से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के विकास में आगे बढ़ रही है और भारत ने कैसे इसमें धीरे धीरे अपनी जगह बनाई है। ये दिन उन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने देश के विकास में अपना योगदान दिया है। दोस्तों, तकनीकी के क्षेत्र में भारत के आगे बढ़ने में हमारी भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने लगातार ऐसी योजनाएं और स्पेशल फंड हमारे साइंटिस्ट और हमारी युवा पीढ़ी को प्रदान किए हैं, जिससे लोगों की रुचि इस क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है और उसी का ही परिणाम है कि भारत निरंतर प्रगति की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की बिजनेस संबंधी और रोचक जानकारी हेतु आज ही लॉग ऑन करें businesskhbari.com पर और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद रखें, businesskhbari.com एक लोकल बिजनेस सर्च इंजन एवं मार्केटिंग पोर्टल है जो हमारे व्यापारी भाइयों की मदद हेतु मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनाया गया है।
जिसके माध्यम से हमारे व्यापारी भाई अपने व्यापार को ऑनलाइन ला सकते हैं, साथ ही अपनी सेल्फ ऑडियंस जनरेट करके अपनी भाषा में अपने विचार लोगों के सामने रख सकते हैं और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं।